शुरू कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या क्या कंडीशंस हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर होती है ओव्यूल में, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, पोरोगेमी, मीजोगेमी, चैलेजोगेमी। उसके बाद हमने पोलन ट्यूब को एंटर करवाया था एम्ब्रियो सैक में। अब जब एम्ब्रियो सैक में एंटर करवाया तो उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ था, जैसे कि साइनर्जिड्स की सेल जो हैं वो सिग्नल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके बाद जब पोलन ट्यूब एंटर होती है एम्ब्रियो सैक में, तो जो साइनर्जिड्स की सेल है उसमें जिब्रेलिक एसिड 3 की मात्रा बढ़ जाती है। जब जिब्रेलिक एसिड 3 की मात्रा बढ़ जाती है तो जो पोलन ट्यूब है वो ब्रस्ट हो जाती है और वहाँ पे लैंड करता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और साथ साथ में 2 मेल गैमेट। उसके बाद जो साइनर्जिड्स की वाल है वो भी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं होता। ये चीज़ याद रखनी, जो हमारा पोलन ट्यूब है और साइनर्जिड्स का जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्सअप नहीं होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये पूरे फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद एक मेल गैमेट कहाँ पे आके पहुँचता है, एग सेल के पास पहुँचता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुँचता है। लेकिन ये होता कहाँ पे, जब जिब्रेलिक एसिड 3 की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और साइनर्जिड्स के जो 2 न्यूक्लियस के हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि उनमें हो जाती है ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, और एंड ऑस्मोसिस की वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहला स्टेप आ जाता है इसमें फर्टिलाइजेशन का, जो हमने डिस्कस भी किया था, जिसको स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा प्लांट में डिस्कवर किया था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब क्या होता है कि जब ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कब होता है कि जब ये मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, है ना, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो बनता है जाइगोट, है ना। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये जाइगोट आगे फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर है? जब पहली फर्टिलाइजेशन हो गई, व्हेन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद आता है हमारा सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब जो सेकंड या सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि जो दूसरा मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। अब देखिए, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, कुछ बुक्स का ये मानना है कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले ही फ्यूज हो जाते हैं। कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि पहले ये फ्यूज नहीं होती हैं, जब मेल गैमेट इन तक पहुंचता है उसके बाद ये एक साथ में फ्यूज होते हैं तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल न्यूक्लियस, ट्रिपल न्यूक्लियाइड स्टेज आ जाती है। ये तीनों फ्यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। दीज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो हैं, इनमें क्या हो जाता है, इनमें फिर आगे माइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है माइटोसिस, और बनाता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म, और प्राइमरी एंडोस्पर्म से फिर एंडोस्पर्म बना, और एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज़? तो यही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे कि जब दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेंट्रली प्लेस्ड, इनको पोलर न्यूक्लियाई भी हम कहते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इनके साथ जब ये मेल गैमेट फ्यूज होता है तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल की तरह बिहेव करता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल आगे जाके डेवलप होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म में। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म में माइटोसिस होके एंडोस्पर्म बनता है, और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज? तो यही यहाँ पे मैंने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा है कि सिनगैमी यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बनाता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस को कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला स्टेप क्या आता है कि एग हमारे पास है, इस एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ, सिनगैमी प्रोसेस से बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। ये जाइगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो फिर बेबी प्लांट ही हम इसको कहते हैं, फिर उसको प्लांट वगैरह कहीं किसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा, दूसरा सेटअप आता है इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, और पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या पोलर न्यूक्लियस। ये पोलर न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करेंगे, मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, है ना, यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल, और फिर बनाएगी एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज? आप देखो, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि दोनों, बोथ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों जब टुगेदर रहे कलेक्टिवली इनको क्या कहेंगे, इन्हें डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए पहला सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज, ये क्या करता है, ये प्लांट को स्टिमुलस देता है, इट प्रोवाइड स्टिमुलस टू द प्लांट, जिसमें क्या होता है कि जो
ओवरी है, जो ओवरी है वो किस में डेवलप होती है, वो फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होती है। क्लियर है, ये पहला सिग्निफिकेंस है। ये प्लांट को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है इन विच ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इट रेस्टोर्स द डिप्लॉइडी कंडीशन, है ना। ये क्या करता है, ये डिप्लॉइडी कंडीशन को रेस्टोर करता है। क्यों, कैसे, बाय फ्यूजिंग टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गए तो ये रेस्टोर करेगा डिप्लॉइडी कंडीशंस को। नंबर थर्ड, ये क्या करता है, डिप्लॉइडी कंडीशन रेस्टोर करने के बाद ये क्या करता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बना और जाइगोट फिर फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और जब एम्ब्रियो बना और इसी की वजह से नेक्स्ट जनरेशन भी बनती है। नंबर फोर्थ क्या आता है, यहाँ नंबर फोर्थ क्या आता है, इसी की वजह से, किस, इस डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, इस डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये किसकी तरह बिहेव करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, ये मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, और उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में। और ये जब एंडोस्पर्म बना तो एंडोस्पर्म क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड, इससे क्या होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें क्या आते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, कैसे, रिजल्टिंग इन वैरायटीज अमंग द ऑफस्प्रिंग। मतलब इसमें क्या आती है, ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस की वजह से हमें नए कैरेक्टर, नए जीन्स देखने को मिलते हैं। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक बात और भूल गया मैं बोलना आपको, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसको पहली बार नवास्चिन ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना, नवास्चिन ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक और स्टेप आता है इसमें, उससे कहते हैं हेट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये हेट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, हेट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक अनयूजुअल प्रोसेस है, एज सच तो नहीं होता है, ये अनयूजुअल प्रोसेस है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे, तो ये एक अनयूजुअल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं हेट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये चीज़, है ना। ये कोई एज सच मतलब अथेंटिक ये नहीं है, लेकिन इस हेट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये अनयूजुअल प्रोसेस है, कभी कभार होता है, एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब एंटर होते हैं। तो उस कंडीशन में एक से ज़्यादा मेल गैमिट्स एंटर हो जाएंगे, एक से ज़्यादा मेल गैमिट एंटर होंगे तो वो फ्यूज़ करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे फिर पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है ये चीज़। So this is all about double fertilization and its significance.